हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 10th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए, हमने पीछे आप लोगों को कल एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाई थी तो उसके सारे पार्ट्स हमने पढ़ा दिए थे। आज आप लोग का अगला टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका मतलब होता है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, तो उन्हीं ग्लैंड्स को हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। मतलब एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद ऐसी ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं उन्हें हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। तो मेन डाइजेशन के उसमें 5 ग्लैंड्स हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करती हैं, तो हम लोग एक एक करके सारी ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले है हम लोगों की पहली ग्लैंड है स्लेवरी ग्लैंड। ये देखिए, पहली ग्लैंड है आप लोगों की स्लेवरी ग्लैंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लार ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। तो हमारा जो माउथ होता है, मुंह होता है, बक्कल कैविटी जो होती है, उसमें ये दोनों तरफ पाई जाती है तीन ग्लैंड्स होती हैं स्लेवरी ग्लैंड्स की। 3 जोड़ी ग्लैंड जो होती है वो माउथ में होती है, और उस ग्लैंड से स्लेवरी अमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम जो होता है वो सिक्रीट होता है। इसका ऑप्टिमम पीएच जो होता है वो 7 के आसपास होता है, और ये मुंह में जाने वाले खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपके माउथ में जब आप खाना रखते हैं तो उसमें जो लार निकलती है, उस लार में स्लेवरी अमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, और ये एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद दूसरी ग्लैंड है आप लोगों की गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है आप लोगों की, ये स्टोमक में प्रेजेंट होती है। मतलब जो आपका पेट है, पेट के अंदर आपकी पेट की दीवारों के चारों तरफ ये छोटी छोटी सेल्स की तरह होती हैं और पेट में मौजूद होती हैं, और इससे कई तरीके के एंजाइम निकलते हैं जिसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। तो ये डाइजेस्टिव जूस जो होता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, और इसमें HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। अब देखिए, इन तीनों का काम क्या है? सबसे पहले HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो आप जब खाना खाते हैं तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होता है उसको मारने का काम HCl करता है। इसके साथ साथ HCl पेट में खाने को सड़ने से बचाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर HCl नहीं होगा तो पेट में खाना सड़ जाएगा। तो HCl जो होता है वो पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता रहता है, और उसमें मौजूद बैक्टीरिया और हार्मफुल उनको मारता भी है और उनको खाने को सड़ने से बचाता है। उसके बाद दूसरा आप लोगों का एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है आपके खाने में मौजूद जो भी प्रोटीन है उसका डाइजेशन करना। तो अगर आपके पेट में पेप्सिन नहीं सिक्रीट होगा तो आपके पेट में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद तीसरा आप लोगों का एंजाइम है म्यूकस। म्यूकस जो होता है ये भी आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, और ये बहुत सारी ऐसी एंजाइम की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जिससे एंजाइम जो है वो सही तरीके से काम करते रहे। मतलब कहने का ये कि म्यूकस इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ताकि ये दोनों एंजाइम सही से काम करते रहें और डाइजेशन आपका सही से चलता रहे। तो ये आप लोग की 2 ग्लैंड कंप्लीट हो गई, स्लेवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आप लोग की अगली ग्लैंड है लीवर। देखिए, लीवर जो है आप लोगों की, ये आप लोगों की तीसरी ग्लैंड है, और आप सबको पता है कि लीवर जो है ये हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो बाइल जूस को सिक्रीट करती है। मतलब हम लीवर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, और इससे जो सिक्रीट होने वाला जूस है वो बाइल जूस कहलाता है। बाइल जूस जो होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो गाल ब्लैडर से निकलता है। बाइल जूस गाल ब्लैडर से निकलता है और निकलने के बाद स्टोमक के अंदर जाता है, और स्टोमक में जाने के बाद आपके फूड को डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप के शरीर में लीवर नहीं होगा या लीवर सही से काम नहीं करेगा तो आपके पेट में खाना जो है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये आप लोग की तीसरी ग्लैंड कंप्लीट हो गई। चौथी आप लोगों की ग्लैंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। नाम से ही लग रहा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, मतलब आपके आंतों में है, इंटेस्टाइन में। तो जो आपकी इंटेस्टाइन की दीवारें होती हैं वो चारों तरफ से बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करती रहती हैं। जैसे देखिए, अमीनोलिटिक, प्रोटोलिटिक और लिपोलिटिक, ये तीनों एंजाइम जो है वो एंजाइम्स की दीवारों से सिक्रीट होते रहते हैं, और इनका काम होता है कि एंजाइम जो आपके सिक्रीट हो रहे हैं, जो आपका फूड आ रहा है उस फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से ये तीनों एंजाइम सिक्रीट होते हैं और फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट कर देते हैं। अगली और लास्ट ग्लैंड देखिए पैंक्रियाज, जिसको हम लोग हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। ये आप लोगों के डियोडेनम के पास लगी होती है, पत्ती की तरह स्ट्रक्चर होता है, छोटी सी ग्लैंड होती है, और पैंक्रियाज से बहुत तरीके के एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। इसीलिए पैंक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। अब देखिए, हार्मोन तो जो होता है वो आपकी ग्रोथ के लिए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट एंजाइम जो होता है वो डाइजेशन के लिए। तो पैंक्रियाज से देखिए कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस निकलता है।
पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ये सारे एंजाइम जो होते हैं ये खाने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और ये जो आप लोगों का कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। मतलब पैंक्रियाज जो है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है उसे हम लोग पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और इसी पैंक्रियाटिक डक्ट से ये तीनों एंजाइम निकलकर कहाँ पे चले जाते हैं आप लोगों के स्टोमक और इंटेस्टाइन में। तो इस तरह आप लोगों का खाना जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह आप लोगों ने पांच आप लोगों ने ग्लैंड्स पढ़ी, स्लैवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और पैंक्रियाज। ये पांचों ग्लैंड आप लोगों की डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाती है। अब आप लोगों को इन्हीं पांचों ग्लैंड्स को तैयार करना है और नोट्स में लिखना है। बाकी टॉपिक हम आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।